क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो हमको क्या दिए गए, द्विघात बहुपद। जैसे कि पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में क्या है ये 8। ये क्या दिया गया हमको, एक बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया गया हमको, एक बहुपद दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको इसके क्या निकालने हैं, शून्य निकालने हैं। क्या निकालने हैं, शून्य। तो शून्य हम इसके निकालेंगे तो इसको पहले ही हम किसके बराबर मान के चलते हैं, 0 के बराबर, क्योंकि हमको इसके क्या निकालने हैं, शून्य निकालने हैं। अब शून्य होते क्या है, शून्य क्या होते हैं जानते हो, शून्य का आखिर में होते क्या है, शून्य क्या है, ये शून्य है ना। तो इस बहुपद में x का ऐसा मान होगा, x का ऐसा मान कि इसमें हम बहुपद में x का मान रख दें तो ये x, तो ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी x के मान को हम क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। और क्लास 9 में तुमने पढ़ा होगा जो रैखिक बहुपद होता है उसका शून्य कितना होता है, 1 होता है। और जो ये द्विघात है ना, x के ऊपर अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कितनी होगी, 2 होगी। तो इसका मतलब ये क्या है, द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपदों के कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। कितने होंगे, 2, याद रखना। यानी द्विघात बहुपद तो इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। और त्रिघात बहुपद तो शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। यानी 4 घात में बहुपद तो शून्य कितने होंगे, 4 होंगे। यहाँ पे तो 2 घात में है। तो कहने का मतलब ये x का यहाँ पे 2 ऐसे मान होंगे। कितने मान होंगे, 2। एक पहला कुछ मान होगा, एक क्या होगा, दूसरा मान होगा। x के यहाँ पे ऐसे 2 मान होंगे। जब हम यहाँ पे इस बहुपद में x का मान रखेंगे तो 2 बार ही क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। वही तो हमको पता करना है, वही तो शून्यक है। इन शून्यक को दूसरी भाषा में बोलेगा क्या, मूल। क्या बोलेगा, मूल। शून्यक बोले या फिर क्या बोले, मूल बोले। क्या मूल ज्ञात कीजिएगा, है ना, शून्य ज्ञात कीजिएगा। तो दोनों एक ही चीज है। बात समझ गए, शून्य क्या है ना। माने बहुपद में चर का ऐसा मान कि पूरे बहुपद को क्या बना दे, 0 बना दे, वही क्या है, शून्य कहलाएगा। ठीक है। तो इससे हमको क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालने के लिए हमने इसको क्या सबसे पहले 0 के बराबर रखी है। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं इस बीच वाले पद को तोड़ते हैं। क्या करते हैं, बीच वाले पद को तोड़ते हैं। बीच में क्या है, 2x, इसको हमको तोड़ना है। तोड़ने के लिए मैंने कल तुमको बताया था जो x स्क्वायर का गुणांक है, क्या है ये, एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा ये बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा हो रहा है, बता पाओगे, किसके साथ गुणा हो रहा है ये एक्स स्क्वायर, मतलब 2x के साथ। 2x के साथ नहीं हो रहा है ना, किसी के साथ भी गुणा नहीं होता है, तो हमेशा 1 के साथ गुणा होता है। किसके साथ होगा, तो यही तो भाई, किसी के साथ गुणा, किसके साथ गुणा हो रहा है, किसी के साथ गुणा नहीं हो रहा है। जब किसी के साथ भी गुणा ना हो तो उसके आगे क्या लगा होता है, 1 लगा होता है। अब बताइए एक्स स्क्वायर का गुणा कराएंगे हम 1 के साथ तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ही तो मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे हम कहें एक्स का गुणांक कितना है, -2 है, क्योंकि एक्स किसके साथ गुणा हो रहा है, 2 के साथ। अच्छा मैं इसमें कहूँ एक्स की घात 0 का गुणांक बताइए क्या है, एक्स की घात 0 का गुणांक क्या है, मतलब x की घात 0 है। हाँ, जैसे x की घात 0 मैंने बना दी, और इस बहुपद में मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए x की घात 0 का गुणांक क्या है। सच्ची बताइए कैसे वो तो बात नहीं, ये 8 जाएगा माइनस का 8, क्योंकि यदि ये माइनस का 8 लिखा है ना तुम्हारा, यहाँ पे हम x की घात 0 लगा देंगे तो क्या बनेगा, किसी भी संख्या की संख्या हो या फिर चर राशि हो या फिर अचर राशि हो, यदि उसकी घात 0 है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1। तो x की घात का मान कितना होता है, 1 होता है। अब माइनस का 8 है और गुणा में यहाँ पे रखेंगे 1, तो कितना बन जाएगा, -8 बन जाएगा। तो इसमें तुमसे पूछ ले x की घात 0 का गुणांक क्या है, तो अचर पद होगा। क्या होगा, अचर पद ही तो है। ये चर पद है, ये कौन सा पद है, अचर पद है। तो इसके लिए मैंने तुमको कल बताया था कि इसमें क्या करो, जैसे ये x, पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक देख लो। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे अचर पद कितना है, 8 है। तो इन दोनों का 1 का और इन जो माइनस का 8 है, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पर कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा, है ना। और ये जो बीच वाला पद होता है ये हमको बताता है कि माइनस का ये 2 है ना।
जो माइनस का 2 है ये आना चाहिए जोड़ने पर या फिर किस पर आना चाहिए, घटाने पर आना चाहिए। यहाँ से हमको ऐसी दो संख्या अपने दिमाग में सोचना है जिनका आपस में गुणा करें तो कितना है, माइनस का 8 आ जाए, जिनको जोड़े या फिर घटाए तो कितना आ जाए, माइनस का 2 आए। बताइए ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है? प्लस के 2 माइनस के 4। प्लस के 2 माइनस के 4। हाँ देखिए बिल्कुल सही है। क्या ले ले हम, प्लस के 2 ले ले और माइनस का क्या ले ले, 4 ले ले। तो थोड़ा ध्यान दो, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस का 8 बनेगा। और माइनस का 4 और प्लस का 2 लिया है तो ये घट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है यहाँ पे, तो कितना आएगा, माइनस का 2। माइनस का 2 कि माइनस के बड़ा ये क्या आएगा, 4 है 2 से, है ना, तो माइनस क्या आ जाएगा 2। यानी ये दोनों संख्या हमारी क्या हो गई, इसमें सेट हो गई। तो इन्हीं में हमको तोड़ देना है इस बीच वाले पद को। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या लिखेंगे, 4x लिखेंगे, और उसके बाद फिर क्या लिख देंगे, प्लस में क्या आएगा, ये 2x आ जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, ये 8 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। ये बीच वाले पद को हमने तोड़ा है इसमें, है ना। अब क्या करना है, दो दो पदों से क्या करना है, हमको कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, बताइए, जो पहला पद है यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इस वाले पद में भी x है, यहाँ पर भी क्या है, x है, दोनों से क्या निकल आएगा, x निकल आएगा। तो x से यदि हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा ना, क्योंकि x स्क्वायर था, तो यहाँ पे बचा x माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, फिर 4 बचेगा, है ना, 4 बचेगा। अब उसके बाद क्या है, प्लस चिन्ह लगा है, तो प्लस का यहाँ पे प्लस ही कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर माइनस ही बना रहेगा, प्लस कॉमन लोगे। यदि माइनस कॉमन ले लोगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं आएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा, बचेगा कितना, x बचेगा। बताइए 8 से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा, क्या बचेगा वहां पे, भाई 8 से हमने क्या कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा, क्या 4 बचेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, 1 2 बाहर निकल आएगा तो कितना, 2 बचेगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का कितना बचा है, ये 4 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। बताइए इतनी कहानी समझे या नहीं समझे, थोड़ा इस पे काम करना पड़ेगा आप लोगों को। वैसे 6-7-8 में क्वेश्चन है, अच्छे से 7-8 में पढ़े हो तो दिक्कत नहीं आती। अब क्या करेंगे इसके बाद, देखिए कभी भी तुम सब इसको तोड़ते हो, इसके गुणनखंड निकालते हो, तो ध्यान देना यहाँ तो कॉमन लेने के बाद जो दोनों ये सेम पद दिख रहे हैं ये एक जैसे आते हैं, अगर सेम नहीं आ रहा है तो तुम सवाल क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। जैसे यहाँ पर भी x माइनस 4 है, यहाँ पर भी x माइनस 4 है, दोनों साइड क्या है, बराबर एक जैसे है, एक जैसे आने चाहिए। एक जैसे आ रहा है तुम्हारे तब तुम्हारा सवाल सही है, और एक जैसे नहीं आ रहा है तो तुम क्या कर रहे हो, सवाल को गलत कर रहे हो। अब देखिए इन दो पद ये फिर बन गए, इन दो पदों में जो सेम दिख रहा है तुमको दोनों में, तो फिर से कॉमन ले लो। क्या सेम दिख रहा है, x x माइनस 4, x माइनस 4, क्या इसको हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, x प्लस 2 बचेगा, और बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है हमको, यहाँ से एक बार हम x माइनस 4 के बराबर 0 को रखेंगे, और एक बार x प्लस 2 के बराबर में किसको रखेंगे, 0 को रखेंगे। तो x माइनस 4 बराबर क्या कर देंगे, 0, और यहाँ पे भी x प्लस 2 क्या करेंगे, बराबर 0 के। उस साइड जाएगा x ये माइनस का 4 तो प्लस का 4 हो जाएगा, एक x का मान हमारा ये आ गया, और दूसरा x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। माने x के देखिए ये दो मान यहाँ पे आ गए, एक कितना आया, 4 आया है, और एक क्या आया, माइनस का 2 आया। ये क्या है, इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। माने x का जब मान यहाँ पे हम 4 रखेंगे ना, तो पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब इस माइनस 2 को रखेंगे तब भी पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही तो शून्य कहलाता है, तुम रख के देख भी सकते हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए हमको क्या करना है, इसके बाद इनके हमने शून्य निकाल लिए। अब एक शून्य को नाम हम देते हैं अल्फा, क्या नाम देते हैं, अल्फा, और एक शून्य को हम क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। ये बीटा हो गया, ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। अब देखिए यहाँ पे शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच होती है। क्या होती है, संबंध की सत्यता की क्या करेंगे हम, जांच करेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे संबंध की सत्यता की जांच। अभी जांच कैसे होगी, अब इसमें देखिए एक चीज तुमको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, है ना।
जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा बी एक्स होगा प्लस में क्या होगा सी बराबर 0। ये क्या है, द्विघात बहुपद का क्या होता है, व्यापक रूप होता है। और इसी से हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, है ना। तो बताइए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ए लगा हुआ है। तो यदि हम कहेंगे ए का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम कहेंगे बताइए एक्स, देखिए बी बराबर है ना, एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे। अब हम कहेंगे बताइए बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी की जगह पे क्या है, माइनस का 2 है, तो बी बराबर हो जाएगा माइनस का 2। अब यहाँ पे देखो सी, यहाँ पर सी, भाई सी की जगह पे क्या है, 8 है, तो सी, हाँ सी का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 8 होगा। 8 है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। तो पहले तुमको इससे क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी। तुलना करनी कि नहीं, अब आगे बढ़े। अब देखिए संबंध की सत्यता की हम जांच कर रहे हैं, तो यहाँ पहले आएगा शून्यकों का योगफल। क्या आएगा, योगफल बराबर क्या होता है, ये माइनस बी बटे क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटे ए। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस के बी बटे ए मिलेगा। तो शून्यकों का योगफल, शून्य कौन कौन से थे हमारे, एक शून्य था हमारे पास 4, और दूसरा शून्य क्या था हमारे पास, माइनस 2 था, बराबर बी का मान कितना है यहाँ पे, माइनस का 2 है, और ए का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। बात समझ रहे हैं ना यहाँ पे, है ना। देखिए बी का मान कितना निकलते हैं यहाँ पे, लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना, ये माइनस इस रूप में लगा तो माइनस यहाँ पे रहेगा, और माइनस का 2 ऐसे बनेगा। अब चाहिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बराबर, माइनस और माइनस गुणा करके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस हो गया यहाँ पे। अब बताइए 1 का भाग 2 में लगाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 एकम 2 आ जाएगा। तो ये देखिए LHS बराबर किसके हो गए, RHS के, माने इसका जो बाया भाग है वो किसके हो गया, दाया भाग के बराबर हो गया। अब देखिए इसके बाद हमको निकालना है क्या, शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा मतलब क्या है, पहला शून्य, और बीटा का मतलब क्या है, इन दोनों का गुणा, और बराबर में क्या होगा, जो सी बटे क्या हो जाएगा, ए होता है। क्या होता है, सी बटे, यहाँ से सी आएगा और यहाँ से बटे में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा का मान कितना आया था, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, इंटू है तो गुणा, बीटा का मान कितना आया था, ये 2 आया था। कितना आया था, ये 2 आया था, तो यहाँ पे माइनस से क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा बराबर, सी के जगह पे क्या आएगा, माइनस का 8, तो माइनस का 8 आ जाएगा। एक की जगह पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया। अब इनका गुणा करा, 4 दूनी कितना बन जाएगा, माइनस का 8, क्योंकि माइनस का 2 है, बराबर में यहाँ पे 1 का भाग 8 में लगाएंगे तो क्या रहेगा, माइनस का 8 रहेगा। तो ये देखिए LHS बराबर किसके हो गए, RHS के, दोनों भाग के आते हैं इसमें बराबर आते हैं। यही हमको इसमें क्या करना था, इसको मैंने दिखाना था, संबंध की सत्ता की जांच करनी थी। तो ये क्वेश्चन क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे समाप्त होता है। और याद रख लेना ये क्वेश्चन तुम्हारा 4 नंबर में भी कई बार पूछा गया है, हाँ मैंने क्वेश्चन यही बेस्ड है। अभी संख्या चेंज हो सकती है, बाकी ये इसका क्लियर ही होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने ही आना है। अब वो 4 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, इन सवालों को बिल्कुल अच्छे से तैयार करके रखें, है ना। तो ये सवाल नंबर क्या है, दूसरा है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस क्या है, 1 है। इसके पहले क्या करने हैं, हमको शून्य निकालने हैं। शून्य निकालने के बाद संबंध की सत्यता की क्या करनी है, हमको जांच भी करनी है। तो शून्य निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए s का गुणांक क्या है, यदि हम कहें s का गुणांक क्या है, 4 है, अचल पद कितना है, 1 है। तो यहाँ पे भाई 4 का और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
तो ऐसी दो संख्या हमको सोचना है जिनका गुणा कराए तो कितना है, 4 आए। और ये बीच वाला पद हमको क्या बताता है, जो ये -4 लिखा हुआ है, ये -4 है ना, यहाँ पे 4s, तो जोड़ने या फिर घटाने पर बताता है, जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। ऐसी संख्याएं दो तो सोच के बताओ तुम, है तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई संख्याएं? क्या मतलब? ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो गुणा करने पर +4 आए और उसको जोड़े या फिर घटाए तो माइनस का कितना आए, 4 आए। ऐसी कोई संख्या तुम्हारे दिमाग में घूम रही है? देखो ना घूम रही हो तो -2 और गुणा में क्या ले लो, -2। जब -2 और -2 का गुणा कराएंगे तो गुणा कराने में माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। आप बताइए -2 और -2 जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये संख्या आपको पता चल गई है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या? भाई देखो काम करना पड़ेगा इसको थोड़ा बहुत, है ना, दिमाग को चलाया करो। तो यहाँ पे 4s², अब तोड़ेंगे -2s और माइनस का क्या हो जाएगा, 2s और प्लस में क्या हो जाएगा, ये वर्ग बराबर 0 के हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है। कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं और क्या कॉमन ले सकते हैं, s भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2s हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2s हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 4 में से 2 निकाल लिया, यानी 2 का भाग 4 में लगा, 2 दूनी 4, 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पे बच गया और 2s यहाँ पे 1s बाहर निकाल लिया तो 2s बचेगा। अब ये 2s पूरा का पूरा बाहर निकल आया तो क्या बचेगा यहाँ पे, कुछ नहीं, तो फिर हाँ, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचता है। क्या बचता है, क्योंकि इसमें 1 गुणा होता है ना भाई, जैसे कि यहाँ पे हम ये लिखा है 2s लिखा है, इसमें 1 से गुणा करा कोई मतलब निकलेगा। अब इसको हमने बाहर निकाल लिया है तो 1 छिपा रहता है गुणा के साथ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। बात समझ रहे हो? अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले ले, कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, देखिए इस वाले पद से 2s यहाँ पे है, माइनस का 2s प्लस क्या है, 1 है। कुछ कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आएगा, देखो 1 इसमें रहेगा और 1 इसमें रहेगा। तो 1 हम, अच्छा ये बताओ, 1 प्लस का कॉमन ले या फिर माइनस का कॉमन ले, प्लस का नहीं लेंगे, इस बार क्या लेंगे, ध्यान दो, क्योंकि इसमें क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। अगले वाले कोष्टक में भी हमको ये जो 1 प्लस का है वो किस में बनाना है, माइनस में बनाना है ना। तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा हमको, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस का हमने 1 कॉमन ले लिया तो ये 2s जो माइनस का था ये किसका बन जाएगा, प्लस का 2s हो जाएगा, और जो प्लस का 1 था ये किस में बदल जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर किसके रहेगा, 0 के रहेगा। अब देखिए ये दोनों सेम हो गए ना, है ना, सेम करना पड़ता है। अब फिर से कॉमन ले, तो 2s - 1 हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 2s - 1 बचेगा। भाई यहाँ से 2s - 1 कॉमन लिया है तो फिर यहाँ पे 2s - 1 फिर यहाँ पे बचा, और बराबर किसके रहेगा, ये 0 के बराबर रहेगा। अब यहाँ पे 2s - 1 बराबर क्या करेंगे, 0, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर भी 2s - 1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर भी s बराबर क्या आ जाएगा, तुम्हारा 1/2 आ जाएगा। मान लीजिए इसके मूल समान है, क्या शून्य क्या है, इसके समान आ रहा है, एक जैसे आ रहे हैं। तो ये किसका मान हमने मान लिया, अल्फा का मान है, और ये किसका मान लिया हमने, ये किसका है, बीटा का है। एक बन गया अल्फा, एक क्या बन गया, बीटा बन गया। इतना हो जाने के बाद मैंने तुमको बताया था, अब क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच क्या करना है, यहाँ पे जांच करना है। जांच के लिए मैंने तुमको बताया था द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे। व्यापक रूप क्या होता है, ax² और प्लस में क्या हो जाएगा, ये bx होगा और प्लस में क्या हो जाएगा, ये c होगा, बराबर किसके होगा, 0 के। तो एक ही जगह पे क्या है, देखिए एक ही जगह पे 4 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा, -4, और c बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम जानते हैं शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/, क्या होता है, a होता है। ये याद रखिएगा, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। तो -b, तो b का मान कितना है, -4 है। पहले शून्य को लिख देंगे, शून्य कौन कौन सा है यहाँ पे, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। तो अल्फा यहाँ पे यानी अल्फा प्लस बीटा करेंगे यहाँ पे हम, तो ये -b/a के बराबर,
अब देखिए यहाँ पे अल्फा का मान कितना है 1/2 आया है, तो बीटा भी कितना है हमारे पास 1/2 है बराबर बी। तो बी की जगह पे क्या है माइनस, तो पहले से तो माइनस कर दिया। अब बी का मान भी किस में है, ये माइनस में है, तो माइनस से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए का मान कितना है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे बट्टे में क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। अच्छा अब इन दोनों को हल करना है, हमको क्या करना है हल करना पड़ेगा। हर समान है तो अंश को क्या कर दो जोड़ दो, क्योंकि दो यहाँ पे भिन्न करने का तरीका होता है, हर समान होता है तो अंश को जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा 1 और 1 बन जाएगा 2 और बटे में क्या रहेगा 2 बराबर माइनस माइनस गुणा करके क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो 4 के बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा 2 एकम 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा। भाग लगा दिया हमने इसमें, एक तो क्या यहाँ से क्या आ गया 1 किसके बराबर हो जाएगा 1 के, ये LHS बराबर किसके हो गया ये RHS के बराबर हो गया। माने इसका दाया भाग और बाया भाग क्या हमने दिखा दिया बराबर दिखा दिया। अब इसके बाद क्या होना है शून्यकों का गुणनफल होगा योगफल हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब शून्य अल्फा है और इनटू में क्या हो जाएगा बीटा, माने इन दोनों का गुणा तभी तो गुणनफल होगा। बराबर में क्या होता है अभी मैंने तुमको बताया था सी बटे क्या होता है ए होता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बटे ए होता है। तो अल्फा कितना है 1/2 है, बीटा कितना है 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा। अब सी के जगह पे क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 कितना है 1 कितना है 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बट्टे में 4 आ जाएगा। इनका गुणा कराएंगे 1 का 1 में गुणा कराएंगे तो 1 रहेगा, 2 का 2 में गुणा करा देंगे तो 2 कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा बराबर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। बताइए दोनों साइड बराबर आ गए नहीं आएगा, तो यहाँ से LHS बराबर किसके हो जाएगा ये RHS के बराबर हो जाएगा। ये भी हमारा सवाल क्या हो गया खत्म हो गया।